अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग विद वकास अली। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट के 2 पार्ट्स में डिस्कस किए थे इस सम एकेडमिक की एंट्रेंस टेस्ट के बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के पोर्शन। आज की जो लेक्चर वीडियोस में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक फ़िज़िक्स का इसका कंप्लीट पोर्शन। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल के सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके शुरू वाले देखिए 2-3 जो क्वेश्चन है ना, वो आपके इस डेफिनेशन बेस्ड हैं। इसमें जो फर्स्ट है, व्हाट इज़ द करंट डेफिनेशन ऑफ अ सेकंड इन एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो एक सेकंड है उसकी वो कौन सी इसकी डेफिनेशन है, वो आपकी डेफिनेशन होती है सीजियम एटम की वाइब्रेशंस जो होती हैं 9192631770 टाइम्स ऑसिलेशन। तो हेयर योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ कैंडला इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कैंडला की जो मेन जो उसकी एप्लीकेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो है मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी इन वेरियस फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ 1 मोल। आपकी जो करेक्ट डेफिनेशन है वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आप के होते हैं आपके एक कार्बन एटम में। तो हेयर योर करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। अब आगे आप देखते जाएंगे, आप किसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स है वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया। मैं आपको एक एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता जाऊंगा। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ मोल एंड अ एवागेड्रो नंबर। एक मोल एंड एवागेड्रो के रिलेशन ये होती है कि एवागेड्रो नंबर वो बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ मीटर इन अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक मीटर की जो डेफिनेशन है वो होती है कि जितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है लाइट ने एक वैक्यूम के अंदर, उतना उसकी एक मीटर की लेंथ होती है। तो हियर योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर है। ये आपके थोड़े जो थे वो आपके डेफिनेशन बेस्ड थे। अब आती है रियल फिजिक्स। अब इसमें ये क्वेश्चन है, आई वॉकड 3 माइल टर्न टू माई लेफ्ट एंड वॉकड 8 माइल टर्न टू माई राइट एंड अगेन वर्क 3 माइल टू द लेफ़्ट। यहाँ पर आपकी एक मिस्टेक, यहाँ पर अगेन क्या है, लेफ़्ट है। देखें, अब बताना है कि विच ऑफ द चॉइस मेंशंस द डिस्टेंस फ्रॉम अ स्ट्रेट पॉइंट टू द प्लेस वेयर आई स्टॉप्ड। अब देखें यहाँ पर क्या था, पहले आपने 3 माइल आपने ट्रेवल किया टुवर्ड्स योर लेफ़्ट, देन यहाँ पर आप खड़े हो गए। उसके बाद आपने एक शार्प मतलब जो एक राइट टर्न लिया और आपने 8 माइल्स ट्रेवल किया। उसके बाद आपने अगेन एक शार्प टर्न लिया और आपने 3 माइल्स अगेन कवर किए। अब हमें बताना है कि हमने टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया। अब देखें, यहाँ पर 3 माइल, यहाँ पर 8 माइल, यहाँ पर 3 माइल। आप कह सकते थे कि हमने तो 15 माइल कवर कर लिए। नहीं, ये होगा आपके वेक्टर वाला चैप्टर है ना, एंगल्स की मजाक तो करेंगे ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर हमने इस तरीके से किया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर आपकी एंगल कितनी बन गई, 90 डिग्री बन गई। ये जो आपके वेक्टर थे, ये देखिए एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ये दोनों की डायरेक्शन सेम थी, लेफ़्ट साइड। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, कितना बन जाएगा, 6 माइल। ये आपका हो जाएगा एक ए वेक्टर। ये आपका 8 माइल जो हमने राइट वाइट डायरेक्शन में ट्रेवल किया था, ये आपका दूसरा वेक्टर 8 माइल। अब हम इसे रखेंगे वो वाले फार्मूला में जो यूज़ होता है हमारा एंगल्स को मालूम करने के लिए। देखिए, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर हमारा कितना बन गया, 3 माइल एंड 3 माइल बिकॉज दे वर इन द सेम डायरेक्शन 6 माइल। बी हमारा बन गया 8 माइल। देखिए फिर होता है 2ab कॉस थीटा। ए हमारा कितना है 6, बी हमारा कितना है 8। कॉस थीटा हमने यहाँ पर 0 क्यों लिया, देखिए यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है और कॉस 90 बराबर होता है कितने, 0 के। अब इसको हम सॉल्व करें, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये हमारा बन गया 0। अब 64 एंड 36 किसके बराबर होंगे, 100 के, और 100 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, 10 के। अब एक यहाँ पर दिलचस्प बात है कि यहाँ पर हमें पहले दिए गए थे माइल, हमारा आंसर है किलोमीटर में, और हमें तो किलोमीटर में बताना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी हम डायरेक्ट कोई देख के करेंगे, नहीं भाई हमें तो नहीं आता, हम तो नन ऑफ दीज लगाएंगे। आप क्या करेंगे, आप माइल का जो आंसर आपका 10 माइल आया है, आप उसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। उसके कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 1 माइल बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के। तो आप क्या कर देंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर आपका यही तो आंसर है।
आगे आंसर। कितनी आसान चीज़ थी, घबराने की बात ही नहीं थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r6ti प्लस 8tj प्लस 5k, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड्स। अब आपको बतानी है कि अगर एक पोजीशन है पार्टिकल की वो इसके बराबर है, आपको पता नहीं है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड्स कितनी होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ t है और जो एक वैल्यू है k का उसके साथ t नहीं है, इसलिए हम k वाली चीज़ को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। अब हम आगे क्या करेंगे, इसका जो हमें गिवन है ना, हम उसके साथ क्या करेंगे, t को मल्टीप्लाई करेंगे। 60 था, 6 इंटू 10, 8 यार 8 इंटू 10, मगर हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, तो इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। वही सारी चीज़ें 60 का होल स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, बार क्या था, अंडर रूट। 3600 प्लस 40 60 400 कितना आ जाएगा, 10,000 के। तो अब इसका जब हमने अंडर रूट लिया तो 2 ज़ीरोस चले जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100। यही तो था हमारा आंसर। देखिए कितनी आसान चीज़ थी, इन्होंने कितना पेचीदा कर कर लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर वाई ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर बी। अब आपको ये हमेशा बात याद रखनी है कि जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन वाली चीज़ हो ना, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वो हमेशा उसका चीज़ का आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। अब इसका क्या आपने को निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, और ऊपर में आपने क्या करना है, आपने इनको प्रोडक्ट करनी है। मैं अगेन ये चीज़ आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि जिस डायरेक्शन में जिस वेक्टर पर डायरेक्शन हो उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, और इसका फार्मूला है आपके पास। देखिए ये हमारे पास थे दो वेक्टर y एंड z। मैंने आपको कहा कि जिस डायरेक्शन में आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो वो नीचे रखते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल आपको मेथड क्या होता है, आप हर चीज़ का स्क्वायर लेते हैं, उसके बाद आप अंडर रूट ले लेंगे। 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 9, 36, 36। अब आप इन सबको ऐड कर लें, ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 81। 81 का अंडर रूट होता है 9। अब हमने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, 3 1 ज़ा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6। अब आप इन सबको ऐड कर ले तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 21। नीचे हमारा था 9। अब ये दोनों आपस में कट हो सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, तो आपका आंसर कितना आ गया, 7/3। तो यही तो था आपका आंसर। देखिए कितनी आसान चीज़ थी, आप बिना वजह परेशान होते हैं कि फ़िज़िक्स मुश्किल है। फ़िज़िक्स बिल्कुल मुश्किल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 वेक्टर्स a and b are such that a is equal to 3, b is equal to 4 and a dot b is equal to 6. The angle between a and b. अब आपको बतानी है कि इसमें एंगल कितनी है। आपको एंगल मालूम करने के लिए आपके पास सिंपल फार्मूला होता है, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हमें a डॉट बी मिल चुका है पहले ही, हमें a भी हमारे पास वैल्यू है, b भी हमारे पास वैल्यू है। हमें सिंपल एंगल निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास किस तरह का तरीका है। देखिए मैंने आपको बताया कि a डॉट बी हमारे पास कितनी थी, 6 थी, a हमारे पास कितना था, 3 था, b हमारे पास कितना था, 4 था। अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। a डॉट बी किसके बराबर था, 6 के, a बराबर था 3 के, b बराबर था 4 के इंटू कॉस थीटा। अब इसकी साइड चेंज कर दे, 6 ये था, इस साइड आ जाएगा 6, इस साइड आ जाएगा 12। ये इसकी साइड चेंज हो गई, किसके बराबर हो जाएगा, 6/12। अगर इसको डिवाइड करें कितने के बराबर जाएगा, 1/2, और कॉस इनवर्स 1/2 किसके बराबर हो जाता है, 60 डिग्री के। तो यही तो था आपका आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट्स वेक्टर। इनमें से वो कौन से दो ग्रुप की क्वांटिटीज़ है जो वेक्टर हैं, वो हैं आपकी क्वेश्चन नंबर इसकी है आपकी डी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोमेंटम। इसमें देखिए वेवलेंथ जो है, वेट लेंथ जो है आपकी, वो कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। आपका जो वेवलेंथ है वो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, आपकी जो एंट्रोपी वो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। अब मगर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और मोमेंटम है, वो आपके पर्टिकुलर डायरेक्शंस में है। अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज़ नोन एज। अब बताएं कोई एक ऐसा वेक्टर जिसको आप उसके पैरेलली डिस्प्लेस भी कर सकें और उसको किसी भी पॉइंट पर अप्लाई कर सकें। इस तरीके के वेक्टर को आप क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर। अब
या नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 50% ऑफ इट्स एक्सट्रीम वैल्यू, एंगल बिटवीन देम विल बी। अब बताएं कि अगर जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का हमें मिला है उसकी वैल्यू है 50% ऑफ इट्स एक्सट्रीम वैल्यू, बताएं कि इसमें एंगल कितने पे बराबर होगी। देखिए डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है हमेशा 0 डिग्री पर, सही बात हो गई। अब अगर जो हमारी जो ऐसी हमें प्रोडक्ट मिल रही है कि जहाँ पर इसकी वैल्यू है वो 50% है, फॉर एग्जांपल वी गॉट द वैल्यू 2, अब हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो 2 आ सकती है, मगर हमारी जो प्रोडक्ट की वैल्यू आई है वो आई है 1। अब बताएं कि किस एंगल पर जो डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू है वो हाफ हो जाती है। देखिए पाई बराबर होता है 180 डिग्री के, और cos 60 एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पर जो cos की वैल्यू है, cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू वो आप वहाँ पर हाफ हो जाती है। अब हमें इनमें से बताना है कि cos 60 कौन सी वैल्यू बना रही है, वो आपकी बना रही है π/3। देखिए 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 0 यहाँ पर आपका वही का वही आ गया, 60 डिग्री बन गया π/3, तो यही तो था आपका आंसर। टिक द एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का आपको एग्जाम्पल बताना, ये सारे आपके डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हैं। F/D, F/T, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया आपका EA cos थीटा होता है, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल है, आपके डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन फॉर्म रिजल्टेंट ऑफ 5 न्यूटन। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये आपका कॉमनली स्मार्ट ब्रेन में से भी क्वेश्चंस मोस्टली आपको यहाँ पर देखे जाते हैं, ये आपका पास्ट NTS का भी क्वेश्चन है। ये आपको माल बताना है कि किस में से कौन सा पेयर है जो 5 न्यूटन बना सकता है। देखिए अब आपको वो कोई भी आप फंडा लगाएं आपको 5 न्यूटन बनाना है, मगर आप सबसे पहले बेसिक आपको देखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में से 15 में से 5 गया कितना बनेगा 10 न्यूटन। देखें ये इसने तो नहीं बनाया, अगर 15 में से आप 5 प्लस करें 20 न्यूटन, ये तो 5 न्यूटन में बिल्कुल नहीं बना। अब यहाँ पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करें, 2 + 2 4 नहीं बना, 2 - 2 ये तो 0 हो गया, ये भी नहीं बना रहा। 10 - 5 न्यूटन वी आर गेटिंग हेयर। अगर यहाँ पर 10 + 5 न्यूटन करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 न्यूटन, मगर एक कंडीशन हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ऑप्शन है 12 + 6 18 न्यूटन, ये तो 5 न्यूटन नहीं बना। 12 - 6 न्यूटन 6 न्यूटन, ये भी नहीं बना। मगर हमारा जो C ऑप्शन था जहाँ पर हमने किया था सब्ट्रैक्शन 10 - 5 न्यूटन, 5 न्यूटन हमारा बन गया, तो यही था हमारा करेक्ट ऑप्शन। When a force of 1 Newton acts on a 1 kg body that is able to move freely, the body recedes। आप सबसे पहले यहाँ पर एक गौर फरमा लें कि यहाँ पर बॉडी फ्रीली फॉलिंग में नहीं, फ्रीली मूविंग में है। मतलब यहाँ पर वो फ्रीली वर्टिकल में नहीं, फ्रीली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो अब आपको बतानी है कि इसमें से इसकी करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगी। मतलब क्या F = ma, F हमारा 1 न्यूटन है, मास हमारा 1 kg है, हमारी एक्सेलरेशन कितनी होगी 1। फिर बताएं कि इस क्या बॉडी की एक्सेलरेशन 9.81 होगी, बिल्कुल नहीं। क्या इसकी एक्सेलरेशन 981 सेंटीमीटर पर स्क्वायर होगी, नहीं। एक्सेलरेशन क्या हमारी होगी फीट पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल नहीं। हमारी एक्सेलरेशन होगी 1 मीटर पर सेकंड का, जो हमने पहले ही निकाली। ये जो हमारी ABC ऑप्शन थे वो आपके डायरेक्शन थे फ्रीली मूविंग बॉडी इन द वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ फोर्स ऑफ 48 न्यूटन गिव्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू एन ऑब्जेक्ट। फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा सेम है, पहले भी बाद में भी। पहले हम क्या निकालेंगे, इस ऑब्जेक्ट का मास निकालेंगे। आप इसका मास कैसे निकालेंगे, F = ma से। पहले हमें जो प्रोवाइडेड थी फोर्स वो थी 48 न्यूटन और एक्सेलरेशन थी हमारी 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसका जब मास निकालेंगे क्या होगा, F = ma से F/A = m। 48 हमारी थी फोर्स और 16 थी हमारी एक्सेलरेशन, तो हमारा मास निकल कर क्या आया 3 kg। उसके बाद हमें पूछ रहे हैं कि अगर हमें फोर्स लगानी है, अगर हम ऐसी कोई फोर्स लगाएं उसी ऑब्जेक्ट पर कि हमारी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तब फोर्स कितनी होगी, तब आप फोर्स वही आपके पास अब मास तो आ गया, क्या था 3 kg, हमें प्रोड्यूस करनी है 5 की एक्सेलरेशन, तो सिंपली F इज इक्वल टू ma. Why we have kept here the same mass? Because the object was same. Then 3 is to 5 is equal to 50 न्यूटन. यही था आपका क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड, इट विल रीच द हाइट ऑफ. देखें यहाँ पर आपने इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका है ना ऊपर बॉल को, तो वो ऊपर जाता 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर उसकी VF क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. अब बताएं कि इसकी कितनी हाइट पर ये जाएगा. इसका सिंपल आप यूज़ कर लें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. देखें आपके पास जो VF था कितना आ गया, 0 आ गया. V आई थी हमारे पास 9.8, हमारे पास ग्रेविटी वो कितनी है 9.8, आपके पास जो 2 था वो न्यूमेरिकल वैल्यू का के फार्मूले का 2 है, और हमें मालूम करनी है हाइट. जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो 9.8 का होल स्क्वायर ऊपर और 2 इंटू 9.8 नीचे. 9.8 का सिंपली इसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कट कर सकते हैं, क्योंकि 9.8 इंटू 9.8 2 टाइम्स था, एक दफ़ा 9.8 कैंसिल हो गया. Then if we divide 9.8 by 2 we will get the answer of 4.9 मीटर. हमारा यही था आंसर 4.9 मीटर्स. Find the initial velocity of a particle along a straight line when it has a uniform acceleration of 4 meter per second square and the distance covered by the body in 5th second is 25 meters. अब हमें बताना है कि इसमें अब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है जब एक बॉडी मूव कर रही थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, जो थी हमारी पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें हमारी जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है एट द पर्टिकुलर ऑफ द 5th सेकंड विच इज़ 25 मीटर. अब हम देखते हैं कि हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे. अब देखें हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकाली. हमारे पास एक फार्मूला आता है जिसको होता है h इज़ इक्वल टू, मतलब जब पर्टिकुलर सेकंड पर हमें कोई चीज़ मालूम करनी हो तो उसके लिए ये फार्मूला होता है कि h इज़ इक्वल टू UI प्लस 1/2 एक्सेलरेशन देन 2n-1. अब हमारे पास हाइट थी 25, इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, एक्सेलरेशन हमारे पास थी 4, देख लें एक्सेलरेशन हमारे पास थी 4, और उसके बाद हमारे पास न्यूमरेटर डिवाइड का 2 था और हमें 2n. अब व्हाट इज़ n हेयर, n इज़ योर द पर्टिकुलर सेकंड विच वी हैव हेयर इज़ 5. देन 2 इंटू 5 10, 10 में से 1 गया 9. अब यहाँ पर हमने जब इसको डिवाइड कर लिया तो 2 1 2 2 2 4. 25 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 इंटू 9 विच इज़ वॉट इक्वल टू 18. हमने इसकी साइड चेंज कर लिया. अगर यहाँ पर वो प्लस का था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का. 25 माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड. यही था आपका करेक्ट ऑप्शन. द टाइम दैट इज़ रिफर्ड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड दिस एक्सिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल टाइम. देखिए हमारी जो अर्थ है, फॉर एग्जांपल हेयर इज़ योर अर्थ, अर्थ अपने इस एक्सिस पर भी रोटेट करती है और इस जो है आपका रिवॉल्व भी इस तरीके से करती है, मगर जो वो अपने एक्सिस पर जो इसका वर्टिकल एक्सिस है उस पर जो वो रोटेट करती है, अब उसके बेसिस पर जो हमारा टाइम होता है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल टाइम, जिसके बेसिस पर भी हमारे दिन होते हैं, हमारी रातें होती हैं. अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ मेयर्ड एंड इट्स वैल्यू इज़ फाउंड टू बी NU. मतलब एक फ़िज़िकल क्वांटिटी हमने मेयर कर लिया जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है NU, वेयर n इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U इज़ यूनिट. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू. अगर हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी वो NU है और उसकी n न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट U है, तो आपका ये क्या बनेगा, आपकी इन्वर्स रिलेशन बनेगी इन दोनों के बीच में. इफ़ 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू डैश इंटू न्यूटन सेकंड, देन वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वलेंट टू. अब हमें बतानी है कि अगर एक यूनिट हमारा ये आया, हमारा एक ये आंसर आया है 1 ग्राम सेंटीमीटर इंटू पर सेकंड. अब हमें बताएं कि हम कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें कि हमारा इतना आंसर आएगा. आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो आपको करना है 1 इंटू 10⁻⁵. यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 था. ग्राम आपका कितना हो गया, उसका पर सेंटीमीटर
सेंटीमीटर भी आपका पर में है, वो भी आपका पर में है, तो आपका उसका जब ऊपर लेकर वैल्यूज जाएंगे तो आपके साइंटिफिक नोटेशंस में आपका कितना आंसर आ जाएगा, -5। द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू, डायमेंशंस आपके जो स्ट्रेस के हैं वो आपके इक्वल होते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के। आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल, आपके ऐसे जो दो पेयर बताए जिनके जो डायमेंशंस है वो आपके इक्वल हो, वो होगी आपके टार्क एंड वर्क के, दोनों में F/d ही है। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इम्पल्सेस, डायमेंशनल फार्मूला आपका इम्पल्स का होगा mLT पावर माइनस, इसमें क्या होता है आपका F/t, आपका जो फोर्स है उसका होता है mLT पावर -2, आपने उसमें क्या कर दिया, एक t को और मल्टीप्लाई कर दिया, आपका क्या हो जाएगा mLT पावर -1। देन आपका एक आता है डायमेंशंस ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका जो आपका का डायमेंशन बनेगा वो बनेगा m1 माइनस m का पावर -1 L³ t पावर -2। A vector whose tail lies at the origin of the coordinates and whose head lies at the position of the point P in a space. This vector is known as a position vector। मतलब क्या, अगर एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसकी जो टेल है वो यहाँ पर है और उसकी कोई जो पोजीशन है वो हेड है वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर पड़ी हुई है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। When a vector is multiplied by a negative number, its direction changes by, अगर कोई वेक्टर है उसको हम मल्टीप्लाई करें उसका नेगेटिव नंबर के साथ, तो उसका डायरेक्शन कितने % चेंज होगा, वो चेंज होगा 180 डिग्री, पाई रेडियन, 3.14 रेडियन या 2.2 पाई रेडियन। इसका जो डायरेक्शन चेंज होगा वो आपका होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब ये तो ठीक बात हो गई, पाई रेडियन, पाई बराबर होता है 180 डिग्री के, ये भी बात ठीक हो गई। पाई की वैल्यू क्या आती है 3.14, ये भी आपकी ठीक बात हो गई। ये आपका शो कर रहा है 360 डिग्री, 360 डिग्री थोड़ी आपकी रोटेशन आएगी, इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ गर्ल वॉक्स 10 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, 12 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ एंड 5 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हर टोटल। मतलब क्या, अब आप किसका पिक्स के थ्रू देखें, पहले गर्ल ने ट्रेवल किया 10 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, देन उसने ट्रेवल किया 12 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, देन उसने ट्रेवल किया 5 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट। अब बताएं कि इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों आपस में अलग अलग डायरेक्शन में हैं, ये आप इन दोनों को माइनस कर लें, ये आपका कितना आ जाएगा 5, मतलब क्या, ये आपका एक वेक्टर हो गया। उसके बाद ये था आपका नॉर्थ वाला डायरेक्शन। अब अगर यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर एक एंगल बन रही है 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री। अब ये आपका हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, आपकी यहाँ पर थी 5, यहाँ पर थी 12, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, आपका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट का 169, और अंडर रूट 169 किसके बराबर होता है, 13 मीटर के। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हमें बताना है कि ये डायरेक्शन किस में होगा। देखें, यहाँ पर था ईस्ट, यहाँ पर था नॉर्थ। अब यहाँ हम डायरेक्शन कहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, तो मतलब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब 13 मीटर ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसका यहाँ पर भी देखें, इसका भी सॉल्व पड़ा हुआ है हमारे पास। इफ़ x इज इक्वल टू y प्लस z एंड द मैग्नीट्यूड x, y एंड z आर 10, 6 एंड 8 यूनिट्स, अगर आप इन दोनों को यहाँ पर से अंदाज़ा लगा लेना तो आपका ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें बतानी है कि एंगल बिटवीन x एंड z इज, अब हमें बतानी है कि एंगल x एंड z के बीच में कितनी होगी। देखें, यह था आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, y आपका हो गया 6 के बराबर, z हो गया आपका 8 के बराबर, x जो था वो था y प्लस z के बराबर, मतलब क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर, तो उसकी वैल्यू क्या थी 10। अब हमें बताना है कि इसका जो x है, देखें हमें बतानी है एंगल विद बिटवीन x एंड z, x एंड z के बीच में जो एंगल होगी वो किसके बराबर होगी, वो आपके बराबर होगी cos थीटा के। cos थीटा मतलब क्या, हमारे पास जो z था वो कितना था 8 था, हमारे पास जो x था वो कितना था 10 था। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4/10, 4/5, तो हमारे cos इनवर्स 4/5 इट्स आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ फोर्स F इज इक्वल टू 2i प्लस 6j माइनस 4k मूव्ड अ बॉडी फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ अ वेक्टर r1 3i प्लस 2j प्लस 4k टू अ पोजिशन ऑफ r2 6i प्लस 4j प्लस 4k, देन वर्क डन इज इक्वल टू।
अब हमें बताना है वर्क डन। आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इन दो पोजीशंस को क्या करेंगे, आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब फिर जो इनका आंसर आएगा आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। देखिए हमने यहाँ पर इसे किया हुआ है, पहले हमारे पास था फोर्स, ये था हमारा R1, ये था हमारा R2। हमने क्या किया, R2 माइनस R1, 6 में से 3 गए 3, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आपका आ गया यहाँ पर पहले तो प्लस। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस हमारे पास जब ये दो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही तो कितना आ जाएगा, 4 + 2 6, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब मतलब 7 - 4 कितना आ गया, 3। अब आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दें सब अपने एफ वाले वैल्यू से, 2 × 3, 2 × 3 = 6, 6 × 6 = 6, 6 × 6 = 6। एक मिनट, हमारे पास देखिए ये आपकी आ गई उसकी वैल्यू, हमारे पास थी इसकी 6, उसकी थी 6 × 6 = 36। एक मिनट, यहाँ पर हम जो कर रहे थे देखिए हमारी यहाँ पर मेरे पास एक मिस्टेक हो गई कि हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 में से 2 को माइनस करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12, और यहाँ पर एक प्लस का 12 एक माइनस का 12, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 यूनिट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल बिटवीन द two vector A is equal to 3i + 4j + 5k and the B is equal to 3i + 4j - 5k। अब इसमें आपको बतानी है एंगल, ये आपको सिंपल, अगेन वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको इसका मेथड बता दूँ। आपने क्या करना है, A.B is equal to AB cos थीटा, AB cos थीटा। आपने क्या करना है, पहले तो इनकी दोनों की ऊपर वाले पोर्शन पर करवा देनी है प्रोडक्ट, नीचे इसका आपको A का भी मैग्नीट्यूड निकालना है, B का भी मैग्नीट्यूड निकालना है। अब फिर जो इनका मैग्नीट्यूड आएगा आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो A.B है उसको डिवाइड कर देंगे इसके वैल्यू के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप सारे को सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वेक्टर P and Q, द P1 is equal to 10 यूनिट, PQI is equal to 6 यूनिट, P + Q is equal to 16 यूनिट। अब बताएं कि इसके बीच में एंगल कितनी होगी। देखिए आप सिंपल फार्मूले से ही अंदाज़ा लगा लें। देखिए यहाँ पर आपके पास एक वेक्टर था A, फॉर एग्जांपल A वेक्टर है, एक B वेक्टर है, आपके पास P + Q कितना है, 12 16 यूनिट। अब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी 173 की C। देखें यहाँ पर आपके पास A B आपके पास मैग्नीट्यूड कितना था, 16 यूनिट। अगर आप उसकी A पर B cos थीटा से अगर आप उसकी वैल्यू निकालेंगे ना तो आपके आंसर का बन जाएगा 60 डिग्री। While you are traveling in a car on a straight road at a 30 km/h, another car passes you have the same direction. Its speedometer reads 60 km/h. What is your velocity relative to the other car? What is other car's velocity relative to you? अब हमें इस पर यहाँ पर दो चीज़ें बतानी है। देखिए पहले उसने क्या किया, हमने एक ड्राइवर था वो हमें पास कर चला गया और उसकी स्पीड कितनी थी, 60 km/h। अब मतलब क्या, उसको उसके रिलेटिव हम क्या थे, नेगेटिव वेलोसिटी में थे। मतलब क्या, हम स्लोली अपनी स्पीड कर रहे थे इसलिए हमें पास कर सका। मतलब पहले तो हमारे पास क्या माइनस की वैल्यू आ गई। अब उसके लिए हिसाब से जो हमारा नेक्स्ट थी, अब हमें बतानी है कि हमारी उसके लिए हमारे लिए उस जो कार थी उसके हिसाब से फिर हमारे पास नेगेटिव वेलोसिटी में थी और उसके हिसाब से जो हमारे कार की वेलोसिटी थी वो 30 किलोमीटर के हिसाब से। क्यों, क्योंकि इसलिए हमारे जो दोनों चीज़ें थी वो क्या थी, हमारी सेम डायरेक्शन में थी। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ रेस्ट फॉर 10 सेकेंड्स, व्हाट इज स्टोन्स डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर एक स्टोन है वो फॉल फ्रीली कर रहा है फॉर 10 सेकेंड्स तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। आप अगेन वही हाइट वाला फार्मूला लगा लें कि 10 × 10 मतलब क्या है, आपकी वेलोसिटी जो है वो 9.8 है। ठीक है स्टूडेंट्स, 9.8 है। आपका टाइम कितना है, 10 मतलब कितना है, 100 के बराबर, और 100 × 98, 90 मतलब कितना हो जाएगा, 10 × 10 100, 100 को आप मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ 9.8 के साथ, 9.8 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में से चला जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर A, 490। A car going at 10 meter per second undergoes an acceleration of 5 meter per second square for 6 seconds.
हाउ फार डिड इट गो व्हेन इट वाज एक्सेलरेटिंग। आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, आपके पास डिस्टेंस गिवन है, आप यहाँ पर लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास जो 10 इंटू 660 आपके पास जो होता है ना बराबर S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। वी आई टी आपके कितने बराबर हो गया 60 के, और आपके पास दूसरा पर्सन क्या आता है A/2 इंटू टी स्क्वायर 36 ओवर इंटू 5/2 का आपका जाएगा 2.5 के, 2.5 का आप उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ, एंड देन वी विल एड इट इनटू द 60 जो आपका था 10 इंटू 60 के साथ। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर A 150 मीटर्स। A book rests on a table creating a downward force on the table. The reaction of this force, मगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टेबल पड़ी हुई है और उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है। अब जो ये बुक है वो जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है वो डाउनवर्ड कर रही है ऑन द टेबल। अब बताएं कि इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो किस पर होगा। अगर आपको पहले तो ये बात याद होनी चाहिए, द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एग्जर्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडी। अगर वो प्रोवाइड कर रही है फोर्स, अगर बुक जो प्रोवाइड कर रही है टेबल पर, तो अगर फिर क्या करेगी, जो टेबल होगी ना वो बुक पर अप्लाई करेगी, वो अगेन टेबल पर अप्लाई नहीं करेगी। इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो द फोर्स इज चेंज इक्वल टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिल्कुल नहीं, फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ इम्पल्स। अगर यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ होता तब आप कहते हैं लीनियर मोमेंटम। द सॉलिड एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इट by if center of a sphere by an area of its surface equal to the surface of radius of the sphere, it is equal to st radian, because यहाँ पर हमारे पास क्या पूछा गया है solid angle। The resultant of two vectors having a magnitude 4 and 5 is 1. What is their cross product? It is cross product is 0 because they are at 180 degree। तब भी इसका जो रिजल्टेंट आया है 4 - 5 इक्वल टू 5 - 4 1। तो और आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 एंड 180 डिग्री पर क्या होती है, आपकी 0 होती है। तो स्टूडेंट्स यही थी हमारी आज की लेक्चर वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अगले पास्ट टेस्ट ऑफ सम एकेडमी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।